जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जब मैं खोया खोया रहा, इस जग में भटका रहा। जब मैं खोया खोया रहा, इस जग में भटका रहा। यीशु आया जिंदगी में मेरे और लाई नई जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हमारे सभी दर्शकों का जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और कुछ समय अगर आपका फ़ोन कॉल रिसीव नहीं होता है तो निराश मत हो जाएं। प्रभु का वचन ये सबसे बड़ा सामर्थ्यशाली वचन है। आइए आज के इस मैसेज को हम सुनेंगे जो कि प्रकाशित वाक्य का 19:13 में लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखता है, वह लहू छिड़काया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अंग्रेजी भाषांतर में बड़ा अच्छा है। His clothes were dipped in the blood and the name upon him was the word of God। बहुत ही सुंदर प्रकाशन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, उस प्रकाशन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया और बाइबल कहती है उसके 19 के 11 वचन 12 और 13 में 11 वचन के पहले शब्द ऐसे लिखते हैं, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। जब यूहन्ना ये एक पार्थोमस आइलैंड पर है, बेट पर है और यहाँ पर उसको प्रभु के विश्वास के लिए अकेला आइसोलेट किया है, लॉकडाउन है, सारे दुनिया से एक अलग जगह पे उसको रखा है। और सडनली परमेश्वर उसको यहाँ पर अपने गहरे प्रकाशन को प्रकट करता है, गहरी बातों को प्रकट करता है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, जब आप दुख और तकलीफ में और अकेले सारे परेशानी झेलते हैं, तब गहरे प्रकाशन परमेश्वर आपको देगा। एक बाजू दुख है, एक बाजू आइसोलेशन है, दर्द है, कोई तारीफ को नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये परमेश्वर की स्टाइल है। आपके दुखों में जो पासबान हैं, बिलीवर्स हैं, कलीसिया हैं, मैं आपको कहना मांगता हूँ, गहरे प्रकाशन जब आप दुख के घड़ी में से होकर गुजरते हैं, तब परमेश्वर आपसे वचनों से बातें करता है, उसके गहरे प्रकाशन को देता है। आज भी मेरे जीवन में ये गहरे प्रकाशन जब पवित्र आत्मा देता है, तो मैं आपको कहना मांगता हूँ, हम भी कुछ दुख के घड़ी से गुज़रते हैं, खाई से गुज़रते हैं, वादियों से गुज़रते हैं, लेकिन उसका वचन हमारे लिए जीवन बन के आता है। और बाइबल यहाँ पर कहती है यूहन्ना को
परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, उसको आत्मा में उठाया और स्वर्ग उसके लिए खोला गया। वाह, परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग खोला है। ये यूहन्ना, मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये वही शिष्य है जो नेचुरल में प्रभु यीशु मसीह को देखा है, उसके साथ 3.5 साल रहा है और उसके मरने के बाद, जी उठने के बाद वो परमेश्वर के कलीसिया में सेवा करता है और सडनली परमेश्वर उसको अपने अनुग्रह से आने वाली भविष्य के बातों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग को खोलता है। धन्य है वे लोग जिनके लिए परमेश्वर स्वर्ग को खोलता है। हमारे लिए तो यीशु मसीह ही स्वर्ग है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, 12 वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना को स्वर्ग खुलने के बाद क्या देखता है? वो ये देखता है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सर पर बहुत से राजमुकुट है और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़कर कोई नहीं जानता। उसकी आंखें आग के समान लाल है, जो यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा उस मेमने को, उस प्रभु यीशु मसीह को। मैं आपको कहना मांगता हूँ कि वो उसके सर पर राजमुकुट है। बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी है जो यूहन्ना ने अपने आँखों से देखा है, वो आँखों देखा हाल है। और ये देखते देखते वो ये 13 वचन में दिखता है, वह लहू से छिड़काया हुआ वस्त्र पहना है। वो जो प्रभु यीशु मसीह है वो लहू से छिड़काए हुए वस्त्र पहना है और उस पर एक नाम लिखा है, वो है प्रभु का वचन। His clothes were dipped in the blood and there was name written upon it, the word of God. Hallelujah. प्रभु का वचन। मैं आपको कहना मांगता हूँ कि ऐसे प्रकाशन को यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपने महिमा में देखा। जब उसको लगा, अरे मैं जब पृथ्वी पर प्रभु यीशु के साथ था उसकी महिमा को देख नहीं पाया, लेकिन जब स्वर्ग मेरे लिए खुला गया तब मैंने प्रभु यीशु मसीह की उस ओरिजिनल महिमा को देखा है और वो अपने मुंह के बल से गिरता है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र ऐसे वस्त्र थे जो स्वर्ग में यूहन्ना ने देखे, वो मानो रक्त में डुबे गए हैं वस्त्र है, डिप्ड इन द ब्लड, रक्त में भिगोए हैं, उसके ऊपर रक्त छिड़काया गया है, हिंदी में कहता है। और जब उसको ऊपर निकाला है वस्त्र से, वस्त्र ऊपर है तो उस पर एक नाम लिखा है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु का वचन सादा नहीं है मेरे मित्रों। बाइबल हमारे हाथ में जो मिली है वो बाइबल प्रभु के वचन है। प्रभु यीशु मसीह का हर वचन, बाइबल का हर वचन यीशु के लहू में भिगो गया है, इसलिए उसके ऊपर एक नाम है द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का वचन। हमारे पास दंत कथाएं नहीं हैं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है, हमारे पास यहोवा पिता का वचन है। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, वो वचन सादा नहीं है, वो वचन रक्त में भिगोया गया है। मैं आपको और इसके डीप लेके जाना चाहता हूँ और मत्ती के 27 के 28 को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये लाल रंग किसका दर्शक है? ये लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का दर्शक है। ये लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के लहू का दर्शक है। जिस तरह से यूहन्ना ने उस कपड़े को रक्त में भुगे हुए देखा है, मैं आपको कहना मांगता हूँ कि ये मत्ती 27-28 में ये बातें हमको नहीं समझी, लेकिन जब प्रकाशन की वाक्य में हम देखते हैं और ये हम अभी समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस लाल कुर्ते को क्यों पहना है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये लाल कुर्ता उसी का दर्शक है जो प्रकाशित वाक्य में 19 और 13 में लिखा है कि उसका कपड़ा जो है वो लहू में भिगोया गया है, बलिदान में भिगोया गया है, और उसके ऊपर एक नाम लिखा है, वो है प्रभु का वचन। इसलिए बाइबल यूहन्ना में कहती है, प्रारंभिक शब्द था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, उसने हम में बस्ती की है। वचन ही परमेश्वर के रूप में हमारे सामने आया है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, उस वचन है जो वचन ने एक वस्त्र पहनी है। हालेलुया।
मैं आपको कहना मांगता हूँ, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आने के लिए, अवतार लेने के लिए उसको एक वस्त्र पहनना पड़ा है। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये वस्त्र जो है, ये वस्त्र 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के प्रति जब कुमारी मरिया इसको स्वर्गदूत संदेश देता है और कहता, देख तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा, उसका नाम तू प्रभु यीशु रखना, जो कि लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा और उद्धार करेगा। मैं आपको कहना मांगता हूँ, इस दुनिया में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मानव के वस्त्र पहने हैं, मनुष्य के वस्त्र परिधान कर कर इस दुनिया में मनुष्य के उद्धार के लिए आया है। और वो मनुष्य के वस्त्र जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि मत्ती वापस 27 का 28 में प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को लोग ने बदला और उस वस्त्र को लाल रंग के वस्त्र रखे। और लाल रंग के वस्त्र किसका दर्शक है? लाल रंग के वस्त्र बलिदान का दर्शक है। और जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो लहू में भिगोया गया है और उस पर एक नाम लिखा है, वो परमेश्वर का वचन लिखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, सर पर उन्होंने कांटों का ताज रखा और उनके कांटों का ताज रखकर मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा। मत्ती 27 का 29 में लिखा है, और उसके दाहिने हाथ पर सरकंडा दिए और उसके आगे झुककर टेककर उसको ठट्ठा करने लगे और यहूदियों का राजा करके उसको ठट्ठा करने लगे। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र जो लाल रंग के वस्त्र उसको पहना गए थे, वो वस्त्र भी पूरे रक्त में भिगोए गए हैं। और जो रक्त उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखने के बाद न रखा नहीं, उसको ऐसा जोर से उसके अंदर प्रेस किया गया है। और जैसे ही उसके सर के ऊपर वो कांटों का ताज प्रेस कर दिया प्रभु यीशु के ऊपर, उसमें से लहू के बहुत से इतने लहू के छिलकांटे निकलने लगे, इतने लहू के जोर से प्रभाव निकलने लगा और वो रक्त उतर कर उसके कपड़ों पे आ गए। और उसका जो लाल रंग का वस्त्र है वो लहू में भिगोए गए। मैं आपको कहना मांगता हूँ, उसके सर पर उनने लकड़ी से मारना शुरू किया, वो जख्म उसको और भी गहरा करना शुरू करे। प्रभु यीशु मसीह के लहू से पूरा उसके जो लाल रंग के वस्त्र थे वो भीग गए मेरे मित्र। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये वही वस्त्र प्रकाशित वाक्य में बताता है कि जो लाल रंग के वस्त्र में भिगोया गया है उसका नाम है प्रभु का वचन, उसका नाम है द वर्ड ऑफ गॉड, उसका नाम है परमेश्वर का वचन। और वो परमेश्वर का वचन दूसरा तीसरा कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने ये पृथ्वी पर सिद्ध कर दिया है कि उसने अपने वस्त्र पूरे लहू से भिगो दिए। मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह के इंसल्ट किया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक भी बार उनको जवाब नहीं दिया है। फिर उसके वस्त्र को लाल रंग के जो रक्त के वस्त्र थे भुगे हुए थे उसको निकाला, उसने प्रभु यीशु मसीह वस्त्र को फिर उनने पहनाया। बाइबल कहती है ये भी वस्त्र लहू से भिगोना शुरू हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को 39 फटके मारे, उसके जो पीठ पर 39 फटके मारे, मानो कोई किसान अपनी खेती को बोता है, जोता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर मानो हल चलाए जैसा वो लोग ने कोड़े मार कर उस पीठ को वैसा तैयार किया। उसमें से लहू की धारा, उसमें से लहू बहने लगा। और वो लहू सीरीज से निकाला हुआ लहू नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत ही अनमोल है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, उसके हाथ पैर में खीले ठोके गए हैं, उसके जीवन में हम देखते हैं उसके शरीर पूरा खून से भरा दिया है और उसके ऊपर जो वस्त्र थे वो भी यीशु के लहू से पूरे भीग गए हैं। मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे मित्र, ये फिर हमें वो बात प्रकाशित वाक्य की याद दिलाता है कि हिज क्लोथ्स वर डिप्ड इन द ब्लड, हिज ओन ब्लड। क्या ज़रूरत थी कि प्रभु यीशु मसीह को अपने बलिदान को इस तरह से लहू के बलिदान को, शरीर के बलिदान को दे। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, उसका शरीर, उसमें से जो लहू निकला है वो लहू से उसके सारे कपड़े
सारे वस्त्र भीग गए, उसका पूरा शरीर भीग गया है। मैं आपको ये कहना मांगता हूँ कि वो इस तरह से बलिदान क्यों दिया है? सिर्फ आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, आपके और मेरे पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया है। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूँ, जो वस्त्र डूबे हुए हैं प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना ने देखा है, ये पहले से ही यूहन्ना ने मत्ती 27 के 28 में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको कहना मांगता हूँ कि यीशु मसीह के लाल रंग पहना के उसके वस्त्र लहू से पूरे ढाप दिए हैं, पूरे लहू से भीग गए हैं, और उसके ऊपर एक नाम लिखा है, परमेश्वर का वचन। फिर मैंने आपको बताया है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के लिए उसने मनुष्य के वस्त्र परिधान करे हैं, और ये मनुष्य के वस्त्र भी उसने आपका और मेरा शरीर परिधान किया, ताकि वो मैं आपके और मेरे मध्य में आकर एक ऐसे बलिदान को, हमारे बॉडी ऐसे बलिदान को अपने शरीर में दे, ताकि वो अनेक और बहुत लोगों के जो उस पर विश्वास रखते हैं उनके उद्धार का कारण हो जाए, मोक्ष का कारण हो जाए, पाप क्षमा का कारण हो जाए। इब्रानी 10 के 10 में इस तरह से लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह का एक बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो 2020 साल पहले आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके बारे में प्रारंभ से ही बताते आया है, सिंबॉलिक से बताते आया है, पैटर्न से बताते आया है, पैरेलल से प्रभु हमें बताते आया है कि देखो एक दिन आएगा, वो मैं मेरे बेटे को मनुष्य जातियों के लिए पापों की क्षमा के लिए कुर्बान कर दूंगा। और उसने हर किताब में उसने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रतीक रूप से बताया, मेमने के प्रतीक रूप से बताया है। इसलिए यूहन्ना उसको कहता है, देख ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। वो प्रभु का मेमना है जो हमारे पापों के लिए वो बलिदान का मेमना है। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, ये मेमने का जो प्रतीक है, उसके शरीर को लिया जाता और उसके शरीर को बलिदान करने के बाद शरीर में से जो लहू निकलता वो उसे शरीर को भी भिगोता, और शरीर को भिगोने के बाद वही लहू से उनके लोगों के पाप क्षमा होते। लेकिन ये हर साल करना पड़ता था, हर साल मंदिर में जाना पड़ता था, हर साल ये यज्ञ को करना पड़ता, हर साल ये बलिदान को करना पड़ता। लेकिन कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनने अपने शरीर को बलिदान कर दिया, जिस दिन उसने अपने शरीर को बलिदान किया, उस दिन से सारे बलिदान बंद हो गए, क्योंकि परफेक्ट बलिदान आया है। परफेक्ट यीशु मसीह के बाद कोई बलिदान नहीं है, यीशु मसीह के बाद कोई बलिदान नहीं है। एक ही बलिदान जो आपके और मेरे पापों के लिए हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसके बाद कोई बलिदान नहीं। अगर हमको विश्वास रखना है और उद्धार पाना है, मोक्ष पाना है, पापों की क्षमा पाना है, तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर और बलिदान पर विश्वास करें। हालेलुया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है कि हाँ ये मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए इसका लहू बहा, वही जो कहता है कि हाँ प्रभु मैं पापी है, मुझ पापी पर दया कर, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह दया करता, उसके सारे पापों को क्षमा करता, खंडित करता और उसको जीवन और अनंत काल का जीवन देता। मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र लहू में डूबे गए हैं, प्रभु यीशु मसीह का मस्तक भी लहू में डुबोया गया है। The body of Jesus Christ was dipped in the blood of Jesus Christ and there was a name written upon it, the Word of God। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर आपके और मेरे लिए परिधान किया, वो शरीर भी लहू से पूरा डूब गया, वो लहू में पूरा उसको भिगोया गया, और उसके ऊपर एक नाम लिखा है, वो है प्रभु का वचन। और वो प्रभु का वचन दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। बाइबल कहती है हमारी सारी धार्मिकता मानो एक मैली चिंदी के समान है। हम अपने आप से
धार्मिक नहीं हो सकते हैं, हम कर्मों से धार्मिक नहीं हो सकते हैं। हमारे वस्त्र के कलर बदलने से या हम किरमिजी कलर पहनने से या कोई बलिदान का कलर पहनने से या व्हाइट कलर पहनने से हम पवित्र नहीं हो जाते हैं। मैं आपको कहना मांगता हूँ ना कि हम किसी कपड़े पहनने से हम उद्धार पा सकते हैं। मैं आपको कहना मांगता हूँ जब तक आपके और मेरे धार्मिकता यीशु मसीह के लहू में जब तक वो डूबी नहीं जाती तब तक आपके और मेरे जीवन में कभी भी उद्धार नहीं आ सकता। कर्मों से उद्धार नहीं है। मैं लोगों को खाना खिलाने से उद्धार नहीं पा सकता हूँ। ये उद्धार वो तो एक अच्छे काम है, लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ उद्धार पाने के लिए यीशु से धुए हुए वस्त्र को हम पहने। और जब आप और मैं विश्वास करने लगते हैं तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के उद्धार रक्त से धुए हुए वस्त्र को परिधान करते हैं। उसको इम्पोर्टेंस है। हमारे वस्त्र भी यीशु मसीह के लहू में भिगोना चाहिए। हमारे भी वस्त्र जो हैं, जो हमने उद्धार के वस्त्र पहने हैं, वो वस्त्र भी यीशु के लहू में डिप होना चाहिए और उसके ऊपर एक नाम आएगा, प्रभु का वचन। मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। और आप और मैं यीशु के लहू के बिना हम कर्मों से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते हैं। चाहे हम चारे धाम चले जाएं, चाहे हम कितना भी कर्म करें, कितना भी शरीर को दंड दें, कितना भी शरीर को हम कष्ट दें, लेकिन शरीर के कष्ट देने से शरीर को उद्धार नहीं मिलता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने से शरीर को भी उद्धार मिलता, आत्मा का भी उद्धार होता है और अनंत काल का जीवन भी मिलता है। इसलिए मेरे मित्रों, शरीर को कष्ट न दें। बहुत लोग दुनिया में शरीर को कष्ट देने से उद्धार पाना चाहते हैं और वो ये कहना चाहते हैं हम हमारे बल पर उद्धार पाना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कोई अपने बल पर उद्धार नहीं पा सकता है, ये तो प्रभु का अनुग्रह है, ये तो प्रभु की दया से ही उद्धार मिलता है। और मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, इस वचन के बारे में आप सोचिए। अगर आप कर्मों से उद्धार पाना चाहते हैं, किसी बहुत लोगों को खिलाने से उद्धार पाना चाहते हैं, तो उद्धार मोक्ष उनसे नहीं मिलता, कर्मों से नहीं, कृपा से मोक्ष मिलता है। और वो कृपा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आती है और वो मोक्ष के ऊपर एक नाम लिखा है, उस नाम में सामर्थ्य, वो है प्रभु का वचन। और प्रभु के वचन के अनुसार जब हम मोक्ष के लिए हम काम करते हैं तो 100% मोक्ष मिलता है। हालेलुया, उद्धार मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको कहना मांगता हूँ इन दिनों में हमारे सुसमाचार भी यीशु के रक्त से भिगोना चाहिए। हमारे सुसमाचार भी यीशु मसीह के लहू का सुसमाचार हो जाए। हमारे सुसमाचार यीशु मसीह के लहू के अलावा दूसरा कोई सुसमाचार मत सुनाइए। अगर दूसरा कोई सुसमाचार आप सुनाते हैं तो मैं आपको कहना मांगता हूँ वो दूसरा सुसमाचार है। इट्स अनदर गॉस्पेल। ओनली प्रीच द गॉस्पेल ऑफ द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये सुसमाचार प्रीच करें, यीशु मसीह के बलिदान का सुसमाचार प्रीच करें। इन दिनों में बहुत लोग अन्य माध्यम को लेके आते हैं और अन्य माध्यम से प्रीचिंग करना चाहते हैं, अन्य माध्यम से लोगों को जीवन को बदलना चाहते हैं। कोई चमत्कार के माध्यम से बदलना चाहता है, कोई हीलिंग के माध्यम से बदलना चाहता है, कोई प्रोफेसी के माध्यम से। हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोफेसी, हमारे गिफ्ट से लोग प्रभु के पास आए। नहीं, हमारे गिफ्ट से प्रभु के पास लोग लाने का प्रयास बंद कीजिए। हमारे वरदानों के द्वारा प्रभु के पास लोगों को लाने का प्रयास बंद कर दें और एक ही सुसमाचार को सुनाए। पहला 100% मैं हीलिंग के विरोध में नहीं है, मैं चमत्कार के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं जो दूसरा सुसमाचार है, जो यीशु के लहू का सुसमाचार नहीं है, वो सुसमाचार के विरोध में। पहला आप यीशु के लहू के सुसमाचार को सुनाएं और कहे उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं मेरे मित्र, आपके सुसमाचार, आपका संदेश, आपके विचार, आपका बोलना, आपकी आंखें, आपके सारी कल्पनाएं यीशु के रक्त में जब भीग जाते हैं तो उस पर एक नाम आता है, प्रभु का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं आपको कहना मांगता हूं ये प्रभु का वचन आपके जीवन में बहुत सारे आशीष लेके आएगा। और बाइबल कहती है कि प्रकाशित के 19 और 13 में
उसके वस्त्र लहू से डूबे गए। मैं आपको संदेश दे चुका हूँ, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र भी दुनिया में जब वो था लहू से डूबे गए हैं, और उस पर एक नाम लिखा है प्रभु का वचन। प्रभु यीशु मसीह ने मानव के वस्त्र पहने, वो वस्त्र भी लहू से डूबे गए। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता जो हमारी है उसको भी अपने लहू में डुबाकर अपनी धार्मिकता दी है। इसलिए आपकी और मेरी धार्मिकता भी यीशु के लहू में डुबोना चाहिए, भीगना चाहिए, तब उस पर एक नाम आएगा प्रभु का वचन। सुसमाचार भी यीशु के लहू में डूबा हुआ समाचार। हमारी बातें, हमारी कल्पनाएं, हमारी आंखें, हमारा बोलना सारा यीशु मसीह के लहू में जब डूबता है तो उस पर एक नाम आता है प्रभु का वचन। आप प्रभु का वचन, आपका नाम, आपका मिनिस्ट्री का नाम नहीं आएगा, लेकिन एक नाम जरूर आएगा अगर आप यीशु के लहू में पूरा भीगे हैं, वो है प्रभु का वचन। लोग आपको देखेंगे और कहेंगे यस ये प्रभु का वचन है। लोग आपको सुनेंगे, हाँ ये प्रभु का वचन, इसमें मिलावट नहीं है, मिलावट नहीं है। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, भविष्यवाणी से थोड़ा दूर रहिए। आप यीशु के लहू पर, बलिदान पर, उसके सुसमाचार पर कॉन्सेंट्रेट करें, कैरेक्टर पर कॉन्सेंट्रेट करें। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी सब यीशु के नाम से निकल जाए। और मैं शब्द को भेजता हूँ जो रक्त में भिगोया है शब्द, और वो शब्द आपके जीवन में आशीष, चंगाई, पुनरुत्थान देगा और आपके जीवन को नया बनाएगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। थैंक यू और बिग गॉड ब्लेस टू यू। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है। जिंदगी, जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है। जिंदगी, उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी।